कांग्रेस और बीजेडी को इस दुर्भाग्यजनक विषय पर कुछ भी कहने का या किसी भी तरह के विरोध करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। अपने गिरेबान में झांककर ये लोग देखें कि कांग्रेस ने इनके करीबन 40 वर्षों में ओडिशा में महिलाओं के साथ कैसा सुलूक किया। कितनी महिलाओं ने आत्महत्या की। एक दूसरा, जहां तक बीजेडी का सवाल है, आपको पता है 24 साल तक इनका कार्यकाल था और अधिकतम समय एक मुख्यमंत्री थे। और इस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, मुझे लगता है हम सब इस विषय से अवगत हैं। लगातार हमारी स्वर्गत बहनों का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन लगातार एक पर एक महिलाओं का धर्षण हुआ, महिलाओं का रेप हुआ और महिलाओं की मर्यादा पर कुठाराघात हुआ। इन दोनों राजनीतिक दलों के ओडिशा राज्य में कार्यकाल के समय। तो मैं फिर से कहूंगी, दे डू नॉट हैव द मॉरल राइट टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द 1 ईयर बीजेपी गवर्नमेंट इन ओडिशा। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, हमारे दल भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं। जत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस वाक्य को लेकर हम चलते हैं। यह हमारी विचारधारा है। महिलाओं के लिए खड़ा होना, उन्हें सम्मान देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, मुझे लगता है इन सब बातों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत जोर रहा है। तो इस दिशा में हम सब एक साल में काम कर रहे हैं और आगामी दिनों में करते रहेंगे। जहां तक इस दुर्भाग्यजनक घटना का सवाल है, मैं कह दूं कि हम सब बड़े दुखित हैं, मर्माहत हैं और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि ये सबका सामूहिक दायित्व है कि एक ऐसे समाज की हम कल्पना करें, ऐसे समाज का गठन करें जिसमें हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे। मैं एक मां हूं, मैं एक महिला हूं, मुझे भी सुरक्षा चाहिए, मुझे भी आत्मनिर्भरता चाहिए, तो मेरी बहनों को भी वही चाहिए। और इस दिशा में मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ कहूंगी कि हमारी सरकार 50% लोक संख्या, 4.5 करोड़ में से जो 50% लोक संख्या है, यह सुरक्षित रहे, मर्यादित रहे और आत्मनिर्भर बने।